जय कृष्णा, राधे राधे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आप लोग को बीटीसी के बारे में बताने जा रहे हैं क्योंकि परीक्षा ही बहुत जल्द होने वाली है दोस्तों। और हम परीक्षा देने के लिए हम सीरीज़ ऑनलाइन मंगवा लिए हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एक किताब हमें आसानी से मिल जाएगी। किताब तो नहीं है, हम तो सीरीज़ मंगाए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो हम पेपर देने के लिए हम अपने लिए सबसे बेस्ट सीरीज़ ही मानते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट किताब ही होता है दोस्तों, लेकिन हम अपने लिए सीरीज़ मंगाते हैं क्योंकि हमें इससे सही पड़ता है पढ़ने में। बाकी हम और अपना ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, जैसे कि कोचिंग वगैरह थोड़ा बहुत कभी कभी जब पेपर जल्दी पास में आ जाता है तो कर लेते हैं। जब तैयारी नहीं हो पाती है तब, अगर तैयारी हमारी हो जाती है तो नहीं करते हैं। तो आपकी बीटीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, इसमें क्या है, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने सब्जेक्ट होती हैं और कितने पेपर कितने दिन में होते हैं, इन सब के बारे में आपको आज हम बताने चल रहे हैं। बीटीसी के पेपर देने के लिए हमें क्या करना होगा। कुछ बच्चे भी इसे परेशान रहते हैं, सर या मैडम बोलते हैं, कहते हैं कि हम बीटीसी का पेपर देने जा रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, कितना सब्जेक्ट होता है, इस सब वगैरह यही सब पूछते रहते हैं। और हम आपको अच्छे तरह से आज बताएंगे कि कितने सब्जेक्ट रहते हैं और कितने दिन में पेपर ख़त्म होता है, एक दिन में कितना पेपर होता है और समय कितना मिलता है। हमें सब चीज़ की आपको जानकारी नॉलेज देंगे हम। तो हम देखिए, हम अपना सीरीज़ मंगाए हैं। आप चाहे ऑनलाइन मंगा लीजिए, चाहे मार्केट से अब सीरीज़ आ गई है वहाँ से ले लीजिए आप। ये सीरीज़ आपको ये थर्ड सेमेस्टर का है, तो आपको ये सीरीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये पूरे सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट हैं ये हमारे। तो ये सारे किताब सारे सीरीज़ सारे सीरीज़ आपको 300 रुपये में मिल जाएंगे सारे के सारे। तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, चाहे आप मतलब मार्केट वार्केट जाते हैं तो वहाँ से आप मंगा लीजिए, कहीं से भी मंगा लीजिए, आपको पढ़ने से बस मतलब है दोस्तों। तो हम इस पीटीसी में देखिए, आपका पहला है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है। फिर इसके बाद समावेशी शिक्षा है और समावेशी शिक्षा है। इसके बाद गणित है और सामाजिक अध्ययन है, हिंदी है, संस्कृत है और कंप्यूटर है और विज्ञान है। इतने सब्जेक्ट हमारे हैं, तो टोटल हमारे सारे 8 सब्जेक्ट हैं। तो हम इन सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। इसे हम कैसे पेपर दें कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। जैसे कि आपको हम बता सकते हैं, कुछ नंबर ये हमारे जो होते हैं जुड़ते हैं आपका सीटेट में। अब सीटेट में ये नंबर कैसे जुड़ते हैं, जब आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपका ये नंबर सीटेट में जुड़ते हैं। सीटेट में जोड़ने के लिए आपको अच्छे जब मार्क्स आएंगे तो उसमें बढ़िया मार्क्स जब आएंगे तो उसमें ये जुड़ता है नंबर दोस्तों। तो जब शिक्षक भर्ती आती है, वैकेंसी आएगी, तो उन सब में ये सब थोड़ा मार्क्स जुड़ता है, इसमें से कुछ मार्क्स इसमें से जुड़ता है बीटीसी से। तो हम जब अच्छा मार्क्स लाएंगे तो इसमें से थोड़ा हमें नंबर बढ़िया और मिल जाएगा। क्या पता, एक कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक नंबर से रह जाते हैं, तो अगर अच्छा नंबर आता है तो हम इससे क्या है कि इससे हम निकाल ले जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब बीटीसी में तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर 2 से 4 घंटा लगभग पढ़ाई करनी चाहिए। और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे जैसे कि प्रार्थना स्थल गतिविधियों होती है, प्रार्थनात्मक स्थल होते हैं, और कुछ जैसे कि इसमें से हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है। ये सब कितने थर्ड सेमेस्टर में आते हैं। और मूल्यांकन में भी इसमें बहुत अच्छे खासे होते हैं और मूल्य ज़्यादा प्राइस का भी नहीं मिलता है आपको, अच्छे दाम में। लगभग प्राइस आपका 300 रुपये में पड़ जाएगा, आपको सारा सीरीज मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपका टोटल 8 सब्जेक्ट रहेगा। आपका
और दोस्तों क्या है कि आपको पेपर इसका कैसे देना है। एक दिन में आपका 3 सब्जेक्ट होता है। जैसे कि सुबह में मॉर्निंग में आप जाएंगे तो पेपर आपका होगा, फिर आफ्टर में होगा, फिर मतलब ऐसे 3 सब्जेक्ट होते हैं। हमें आधा घंटा समय मिलता है। मतलब जो प्रैक्टिकल वाला रहता है उसमें 1 घंटा मिलता है, बाकी जो बिना प्रैक्टिकल का रहता है उसमें हमें आधा घंटा समय मिलता है। तो आधा घंटा में हमें अपना सारा क्वेश्चन करना होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम कितना लिख दें कि हमें बढ़िया नंबर मिल जाए। हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, क्योंकि हम भी पेपर देते हैं इसी तरीके से लिखते हैं। अब जैसे आपसे पूछता है, छोटा 1 नंबर का पूछता है, मूल्यांकन के प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के क्या कितने प्रकार है, जो भी आपके प्रकार है बस उतने जितने ज़रूरत है उतने आप लिखिए, ज़्यादा उससे नहीं लिखिए। क्योंकि पेज भरने से मतलब कोई नहीं है, क्योंकि जितना आपको उसमें लिखना चाहिए उतना ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। इससे क्या होता है कि हमारे नंबर कटते हैं, पहली बात, और दूसरा समय नष्ट होता है, मतलब सॉरी बर्बाद होता है। और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करें कि हम ज़रूरत ही भर लिखें, ज़्यादा उससे अधिक उससे आवश्यक न लिखें। अब इसे हम पहले क्या है कि आपका देखिए मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि आपको जैसे कि बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं, आप लोग टिक निशान वाला जो लगाते हैं, 1-1 नंबर का होता है। अगर आप 4 ऑप्शन पूछा गया है, एक उसमें से जो सही है उसी को टिक लगाइए। उसमें से अगर एक सही है आपका तो उस जो सही आपको लगे वही टिक लगाइए। फिर उसे जब उसमें से क्या है 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर उसमें से एक गलत हुआ तो एक का नहीं 1 नंबर पूरा कट जाता है, इसमें कोई वो नहीं होता है। तो इसमें पूरा 1 नंबर मिलता है। तो फिलहाल आप लोग को पता ही होगा। तो एक आपको ऑब्जेक्टिव लगभग आपको हमें लगता है 6 नंबर पूछता है, किसी में 5 नंबर पूछता है, ऐसे पूछता है। और फिर 1 नंबर का ये सब छोटा छोटा प्रश्न देता है आपका। ये 6 प्रश्न ये पूछता है 1-1 नंबर का। उसके बाद क्या है कि 2 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें 150 से 200 शब्द लिखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 2 नंबर वाले में हमें 150-200 शब्द या 150 भी लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा है उसमें। अब उसमें हम लिखने के लिए क्या, जैसे कि 2 नंबर है तो हम एक चल रहे हैं 3 पेज लिख दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करिए, आप थोड़ा लिखिए, ज़रूरत ही भर लिखिए। जैसे 150 भी शब्द आप लिख देते तो आपका पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अति लघुत्री में कुछ बच्चे होते हैं एकदम भर देते हैं, एक प्रश्न का 2-3 पेज लिख देते हैं और बाकी समय बचता ही नहीं है दूसरा करने के लिए। तो ऐसे पेपर छूट जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत कम होता है, आपको समय के हिसाब से काम करना है। तो हम आपको अच्छे तरह इसीलिए बता रहे हैं कि आप कम समय में अपना पूरा क्वेश्चन कीजिए। और पूरा क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 नंबर में थोड़ा थोड़ा लिखिए, जितना पूछता है उतना पूछिए। जैसे मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, 4 जो भी प्रकार होते हैं उतने ही लिखिए। और 2 नंबर वाले में आप 150 शब्द लिखिए, इतना बहुत है आपके लिए। अगर उससे अधिक लिखते हैं फिर भी आपको नंबर उतने मिलेगा। अगर सही लिखते हैं या गलत गलत लिखेंगे तो नंबर कटना ही कटना है। अगर सही लिखते हैं तो नंबर आपका मिलना ही मिलना है, चाहे आप ज़्यादा लिखिए चाहे आप कम लिखिए। तो हमें क्या फ़ायदा अपने समय को बर्बाद करना। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत ही मंद अपने लिखिए, नंबर भी अच्छा मिल जाए, आपका पूरा क्वेश्चन भी हो जाए, छूटे भी ना। तो इसलिए हमें कम ही कम। तो आपको देखिए हम इसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। आपका पेपर देखिए आपका पेपर होने ही वाला है जल्दी। आपका परीक्षा फॉर्म भराया गया है 30 सितंबर को। अब आपका इसी के अकॉर्डिंग लगभग आपका 13 सितंबर को भराया है, तो 13 ही के आसपास आपका पेपर भी होगा। जैसे कि आपका 13 का आसपास पेपर होगा उस समय, जैसे कि अक्टूबर में, लगभग आपका अक्टूबर में चला जाएगा। 13 अक्टूबर से 19 या 20 अक्टूबर तक सबका पेपर समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट ईयर वाला और थर्ड ईयर वालों का पेपर होगा। फिर इसके बाद
पेपर होने के बाद 2-3 महीने के बाद आपका क्या है कि रिज़ल्ट निकल जाता है। जब रिज़ल्ट निकलता है तो रिज़ल्ट निकलने के बाद हम क्या करते हैं, इसका ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और ट्रेनिंग लग जाती है। फिर उसकी तैयारी, बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग करना, वो सब बनाना। उसमें आप लोग जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं होता कि मैम अब कैसे पेपर दे, कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन करना है। ऐसे कुछ लोग का क्वेश्चन होते हैं। ऐसे हम इन लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन सब को छोटा छोटा ब्लॉग बनाते हैं। तो ये आप लोग को पसंद आए तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। राधे राधे, जय कृष्णा। फिर हम आपको बताते हैं